चालू होगा। ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक कालीन शिक्षा में आप लोगों को मैं पिछली कक्षा में विद्यालय संस्कार, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार के विषय में बताया था। विद्यालय संस्कार उसकी प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी 6 वर्ष की और बालक को अच्छा ज्ञान कराया जाता था। ये सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उपनयन संस्कार, उपनयन का अर्थ है पास ले जाना। बालक को गुरु के पास ले जाया जाता था, उसको कुल देवता, सरस्वती या विनायक का नाम लेना पड़ता था। उसके बाद उपनयन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण के बालकों का होता था। उपनयन के बाद वो विद्यारंभ प्रारंभ करता था। समावर्तन संस्कार ये शिक्षा समाप्ति पर होता था। अभी इसलिए बताया है दीक्षांत समारोह जैसे विश्वविद्यालयों में होता है, उसी प्रकार से ये वैदिक काल में समावर्तन संस्कार होता था, जिसमें विद्यार्थी को जब वो शिक्षा समाप्ति पर 25 वर्ष की आयु में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था तो उसे गुरुजी निर्देश देते थे, आदेश देते थे कि हे शिष्य, सदा सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, तुमने जो शिक्षा और आचरण ग्रहण किया है उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। उसके बाद विद्यालय भवन, वैदिक काल में चौथा पॉइंट है विद्यालय भवन। विद्यालय भवन कैसे थे? अच्छे मौसम में उस समय कक्षाएं वृक्षों के नीचे चलती थी, लेकिन वर्षा ऋतु में किसी छाया की व्यवस्था थी। लेकिन वर्षा ऋतु में किसी आच्छादन या छाया की व्यवस्था थी। तो विद्यालय भवन प्रकृति से संपर्क पांचवा है। छात्र का प्रकृति से प्रत्यक्ष संपर्क रहता था, जिससे उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास अच्छा होता था और वह प्राकृतिक वातावरण में विद्यालय स्थित होता था। गांव एवं नगर से थोड़ा दूर, जहाँ पर बालक को शुद्ध वायु और जल प्राप्त होता था। गुरुकुल प्रणाली, गुरुकुल अर्थात जब बालक अपना घर छोड़कर किसी गुरुकुल में अर्थात गुरु के आश्रम में विद्या अर्जन के लिए जाता था, तो वह गुरुकुल गांव या नगर के समीप ही स्थित होता था, जिससे भिक्षाटन करके और उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। क्योंकि बालक जब गुरुकुल में पढ़ता था तो सुबह अपने दैनिक नित्य क्रिया करने के बाद उसे पूजा पाठ करने के बाद उसे भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था। तो गांव या नगर के समीप गुरुकुल स्थित होता था, जिससे भिक्षाटन करने में दिक्कत न हो और वह लोगों के यहाँ जाकर भिक्षाम देही करता था। भिक्षाम देही करने पर उसे जो भी भिक्षा पात्र में मिल जाता था उसे ग्रहण करता था। गुरुकुल के बाद है वैदिक काल में शिक्षा आरंभ करने की आयु। वैदिक काल में शिक्षा आरंभ करने की आयु वही उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था। तो इसमें 3 वर्ण के लोगों का उपनयन संस्कार होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो ब्राह्मण का 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का 11 वर्ष की आयु में और वैश्य का 12 वर्ष की आयु में ये विद्या आरंभ करने की न्यूनतम आयु है और उच्चतम आयु, अधिकतम आयु में ब्राह्मण की 16 वर्ष,
क्षत्रिय की 22 वर्ष और वैश्य की 24 वर्ष थी। तो ये रहा वैदिक काल में शिक्षा आरंभ करने की आयु। उपनयन संस्कार जो होता था, यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। उपनयन की रिक्वायरमेंट है, विद्यारंभ और समावर्तन, ये तीनों, और गुरुकुल प्रणाली, ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें आयु देखिए आपने, ये भी आ जाएगा परीक्षा में। मान लीजिए कि ब्राह्मण के शिक्षा आरंभ करने की आयु क्या है, तो उसकी आयु है, तो निम्नतम भी है, उच्चतम भी है। निम्नतम भी पूछा जाता है ज्यादातर, तो 8 वर्ष। क्षत्रिय की है, मान लीजिए पूछ लिया, तो उसका 11 वर्ष। वैश्य की है 12 वर्ष। और इसी आयु में उपनयन संस्कार होता है तीनों का। 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण का, 11 वर्ष की आयु में क्षत्रिय का, और 12 वर्ष की आयु में वैश्य का उपनयन संस्कार होता है। उसी के बाद वो शिक्षा ग्रहण करता है। तो बसंत ऋतु में होता है ब्राह्मण का उपनयन संस्कार, इस मौसम में बसंत ऋतु में। और 11 वर्ष की आयु पर क्षत्रिय का उपनयन संस्कार होता है, ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। और 12 वर्ष की आयु में वैश्य का उपनयन संस्कार होता है, ये शरद ऋतु में होता है। इस प्रकार आपने ये 7 पॉइंट देखने हैं। अब नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं तो अध्ययन की अवधि 12 वर्ष। अध्ययन की अवधि, छात्रों के अध्ययन की अवधि सामान्यतः 12 वर्ष की वैदिक काल में। 12 वर्ष तक एक वेद का अध्ययन कर पाता था, उसे स्नातक कहा जाता था। 2 वेद का अध्ययन करने वाले को, जैसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का अध्ययन 12 वर्ष में करता था, और स्नातक कहा जाता था। 24 वर्ष तक 2 वेद का अध्ययन, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद। 2 वर्ष तक, 24 वर्ष तक जब अध्ययन करता था 2 वेदों का, यजुर्वेद, तो वसु हो जाता था 24 वर्ष तक 2 वेदों का अध्ययन करने वाला। और अथर्ववेद, 3 वेद का अध्ययन जो करता था 36 वर्ष तक, उसे रुद्र कहा जाता था। और 48 वर्ष तक 4 वेदों का अध्ययन जो करता था, तो अध्ययन की अवधि 48 वर्ष होती थी 4 वेदों का अध्ययन करने में, तो उसे आदित्य कहा जाता था। एक वेद की ज्ञान प्राप्त करने वाले को स्नातक, आजकल स्नातक ग्रेजुएट को करते हैं, BA-BSc पास को 15 वर्ष अध्ययन करने के बाद। उस समय वैदिक काल में 12 वर्ष तक एक वेद का अध्ययन करने वाले को स्नातक कहा जाता था। तो वैदिक काल की वर्तमान भारतीय शिक्षा से तुलना भी आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर हम इसलिए बता रहे हैं कि आज वर्तमान में आधुनिक शिक्षा में 15 वर्ष तक का ग्रेजुएशन करने वाले बालक को स्नातक कहा जाता है। 2 वेदों का अध्ययन करने वाले को वसु कहा जाता था, ऋग्वेद और यजुर्वेद 2 वेदों का। 3 वेदों का अध्ययन करने में 36 वर्ष का समय, प्रत्येक वेद का अध्ययन करने में 12 वर्ष का समय लगता था। तो 1248 36 3 वेद का अध्ययन करने वाले को रुद्र कहा जाता था। 4 वेदों का अध्ययन करने वाले को आदित्य कहा जाता था। शिक्षा सत्र व छुट्टियां, तो
शिक्षा सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा को उपापर्व श्रावणी समारोह से आरंभ होता था। शिक्षा जो है श्रावण मास की जो गुरु पूर्णिमा होती है, आजकल हम लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, तो उसी समय उपापर्व श्रावणी समारोह एक आरंभ होता था और ये 4-5 महीने क्लासेस चलते थे। उसके बाद पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त होता था। तो कुल मिलाकर 5 श्रावण, भादो, ग्वार, कार्तिक, पौष 5-6 महीने कक्षाएं चलती थी। श्रावण मास की गुरु पूर्णिमा या पूर्णिमा को उपापर्व श्रावणी समारोह से आरंभ होता था और उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त होता था। पौष पूर्णिमा निःशुल्क व सार्वभौमिक शिक्षा, गुरु जो है निःशुल्क शिक्षा देता था और सार्वभौमिक माने सभी के लिए थी। प्राथमिक शिक्षा जो सभी के लिए थी, उच्च शिक्षा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए थी। उस पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, वर्चस्व था। प्राथमिक शिक्षा पर आधिपत्य नहीं था। तो गुरु दक्षिणा में धन मिलता था, भूमि, पशु, अन्न। तो गुरु दक्षिणा इतना नहीं होती थी कि गुरु का पारिश्रमिक कहा जा सके, लेकिन उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। निःशुल्क व सार्वभौमिक शिक्षा है, यूनिवर्सल एजुकेशन। तो शिक्षा निःशुल्क की फ्री थी, इसलिए बालक शिक्षा पाठ को लेकर, क्योंकि गुरुकुल जो है गांव या नगर के भीतर स्थित होते थे, जिससे भिक्षाटन में हमको ज़्यादा दूर न जाना पड़े, भिक्षा मांगने में आसानी हो। तो बालक सुबह अपने दैनिक क्रिया करके और अपना हवन पूजन करके भिक्षाटन के लिए निकल पड़ता था। तो भिक्षा पात्र एक होता था, उसके बाद घर घर जाके भिक्षाम देही कहा करता था। तो उसे भिक्षा के रूप में अन्न मिलते थे, पशु भी मिलता था, जिससे पशु के दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनते थे, जिसका उपयोग गुरु एवं शिष्य खाने पीने में करते थे। भूमि मिलती थी, जिस पर कृषि करके अन्न उपजाया जाता था। धन भी मिलता था। धन उस समय आर्थिक रूप से धन में सोने चांदी ये सब मिलते थे और मोहर वगैरह। तो पारिश्रमिक जो मिलता था इतना नहीं होता था कि गुरु का वो हो जाए, पारिश्रमिक कहा जाता है। जैसे यही काल था एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन एकलव्य जिद्दी स्वभाव का बालक था, क्योंकि वो शूद्र था, इसलिए उन्होंने अपने कक्षा से निकाल दिया नाम और वर्ण पूछकर। तो उसने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मानकर एक उनकी प्रतिमा बनाई मिट्टी की और धनुष बाण का अभ्यास करने लगा। जिससे बालक एक अच्छा धनुर्धर विद्वान धनुर्धर निकला, धनुर्विद्या में पारंगत हुआ। तो एक बार गुरु दक्षिणा कार्यक्रम जो दीक्षांत समारोह होता है, उसे समावर्तन उपदेश जो करते हैं, आजकल विश्वविद्यालयों में जो दीक्षांत समारोह के नाम से जाना जाता है, तो उस दीक्षांत समारोह में वो उपस्थित हुआ। तो उसके गुरु का नाम पूछा गया, तो उसने बताया गुरु द्रोणाचार्य आप ही मेरे गुरु हैं। तो उसने कहा कि हमने तो आपको शिक्षा नहीं दिया, तो आपने कहाँ से ग्रहण किया? तो बताया कि हमने ऐसे ऐसे आपकी प्रतिमा बनाकर धनुष बाण का अभ्यास किया। तो धनुष बाण का वहाँ पर उसका प्रदर्शन कराया गया, बहुत भी अच्छा धनुर्धर निकला हो। तो गुरु जी ने उससे दक्षिणा में
उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। तो शिष्य भी ऐसा था कि उसने गुरु के आदेश का पालन किया और दाहिने हाथ का अंगूठा अपना काट कर दे दिया। तो ये गुरु दक्षिणा थोड़ा ईर्ष्या की वजह से लिया गया था। तो आप ये एक कहानी है महाभारत की। ठीक है, आगे देखें। शिक्षण का समय प्रातः से दोपहर तक। प्रातः काल छात्र उठते थे, अपना दातुन और गुरु जी के आसन और स्नान के पानी खुद स्नान करके फिर दोपहर तक शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद फिर भोजन तथा विश्राम करते थे। फिर सायंकाल को शिक्षा ग्रहण होता था। उसके बाद संध्या हवन के बाद शयन होता था। फिर शिक्षण की विधि प्रवचन एवं व्याख्यान के माध्यम से दी जाती थी। फिर श्रवण, मनन, चिंतन, स्वाध्याय खास करके बालक शिक्षा ग्रहण करता था। बालक उस समय शिक्षण व्यवस्था मौखिक थी। बालक गुरु के कहे हुए बातों को सुनता था, फिर श्रवण करता था। सुनने के बाद उसका मनन, फिर चिंतन, फिर स्वाध्याय और पुनरावृत्ति करके उसे अपने आचरण व्यवहार में ग्रहण करता था। किसी भी शंका के समाधान हेतु प्रश्नोत्तर विधि, जैसे बालक गुरु जी से प्रश्न पूछता था, गुरु उसका उत्तर देते थे। फिर वाद विवाद प्रतियोगिता होता था, उसके माध्यम से बालक की समस्या का समाधान होता था। शास्त्रार्थ विधि, शास्त्रार्थ आज भी आप वाद विवाद प्रतियोगिता का आज भी महाविद्यालयों में आयोजन होता है। उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। जैसे हर विषय का अलग अलग टॉपिक देकर बच्चों का उसके पक्ष और विपक्ष में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। फिर उसे महाविद्यालय एक प्रमाण पत्र देता है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया। फिर शास्त्रार्थ होता है, किसी टॉपिक को ले लिया जाता था, जो जटिल होती थी उस पर गुरु भी बोलते थे और शिष्य भी। उसके बाद शास्त्रार्थ में विद्वान लोगों का समावेश होता था। इसमें सेमिनार एक कार्यक्रम होता है जो आज विश्वविद्यालयों में, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और छात्र नेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार दोनों होते हैं। वही शास्त्रार्थ का स्वरूप था, वही कालीन शिक्षा में। तो इसमें टॉपिक दिया जाता है कि पहला टॉपिक पर आपको मैटर बोलना है। उसके बाद वो बोलता था, फिर उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उस समय प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, उस समय मुद्रण का, प्रिंटिंग का अभाव था। आज उस प्रमाण पत्र दिया जाता है कि फला व्यक्ति ने इस समारोह में, फला सेमिनार में भाग लिया, फला डेट को, एक दिवसीय, द्विदिवसीय जो हो जैसा होता है। फिर आगे है कक्षा 9 पद्धति। तो उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान छात्र निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाते थे। मॉनिटर जो होते थे, तो मॉनिटर जो तीव्र बुद्धि के छात्र होते थे, उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान छात्र निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाते थे। इस प्रकार गुरु के अनुपस्थित में क्लास का संचालन करते थे निम्न कक्षाओं के छात्रों को। और यही कक्षा 9 की पद्धति आज भी विद्यालयों में दिखाई पड़ती है। मॉनिटरियल प्रणाली भी इसे कहा जाता है। मॉनिटर इसे करते हैं। मॉनिटर का यूज कंप्यूटर में भी होता है, वैदिक का यूज शिक्षा का ही करते हैं। तो कक्षा 9 क्लास मॉनिटर आज भी विद्यालयों में इसका प्रचलन है। फिर आगे की हम बातें बताने वाले हैं। तो छात्र जीवन संबंधी नियम देखिए आप लोग, इसमें 5 प्रकार के नियम थे। पहला आश्रय, दूसरा दिनचर्या, तीसरा खान पान,
चौथा वेशभूषा, पांचवा आचार व्यवहार। हादसे में क्या था? धनी और निर्धन, उच्च और निम्न सभी परिवारों के छात्रों को सादा सरल जीवन व्यतीत करना पड़ता था। धनी और निर्धन, उच्च और निम्न सभी परिवारों के छात्रों को सादा और सरल जीवन व्यतीत करना पड़ता था। चाहे वो गरीब का लड़का हो, चाहे अमीर का, चाहे राजघराने का, सबको एक साथ रहना पड़ता था। उसके बाद राज परिवारों के छात्रों को उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था जो उसके निर्धन सहपाठी करते थे। दिनचर्या क्या था? छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता था। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 5:30 बजे का समय होता है। उठकर शौच, स्नान आदि के निवृत्त होकर संध्या हवन आदि विभिन्न कार्य करने पड़ते थे। उसके बाद वे अपने पुराने पाठों को दोहराते थे और नए पाठों की तैयारी करते थे दिनचर्या में। उसके उपरांत वे फिर विद्या अध्ययन करते थे। सूर्य अस्त होने के समय वे भजन पूजा करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते थे। ये छात्रों की दिनचर्या थी। एक बार फिर देख लीजिए, छात्र ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या हवन आदि विभिन्न कार्य करने के बाद वे पुराने पाठों को याद करते थे और नए पाठों की तैयारी करते थे। फिर सूर्य अस्त होने के समय वे भजन पूजन करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते थे। खान पान क्या था? मनु के अनुसार दिन में केवल 2 बार भोजन कर सकते थे, मध्याह्न और सायंकाल के समय। उनको कम खाने का आदेश था क्योंकि इसमें कहा गया है पाक चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी गृहस्थ्यादि विद्यार्थी पंचलक्षण। कौवे की तरह चेष्टा करने वाला, बगुले की तरह ध्यान रखने वाला और कुत्ते की तरह सोने वाला और अल्प आहार ग्रहण करने वाला। पाक चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी और गृहस्थ त्याग करने वाला ही शिक्षा ग्रहण कर सकता था। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण वैदिक काल में ही बताए गए थे जिसका आज कुछ छात्र अनुसरण करते हैं। खान पान में शुद्ध शाकाहारी खाते थे और उनको कम खाने का आदेश था जिससे उनसे अध्ययन में कोई दिक्कत न पड़े और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा न पड़े। वे किसी भी दशा में मादक पदार्थों का और पान का प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो किसी भी दशा में छात्र नशीले पदार्थों का या पान का प्रयोग नहीं कर सकते थे। ये उनकी छात्र जीवन संबंधी नियम में खान पान है। वेशभूषा मनु के अनुसार विभिन्न जातियों के छात्रों के वेशभूषा विभिन्न थी। मनु उस समय विद्वान थे, ऋषि, उनके अनुसार विभिन्न जातियों के छात्रों की वेशभूषा विभिन्न थी। प्रत्येक छात्र को मेखला ग्रहण करनी पड़ती थी। मेखला, ब्राह्मण की मेखला पुरुष की होती थी। मेखला शरीर के ऊपरी भाग को, कमर के ऊपर भाग को ढकने वाला। ब्राह्मण की मेखला मूछ की होती थी, क्षत्रिय की सांस की और वैश्य की ऊन की होती थी। ब्राह्मण की मेखला ऊपरी ऊपर के भाग, शरीर के ऊपरी भाग को ढकने वाला मेखला कहा जाता है। तो ब्राह्मण की मेखला मूछ, क्षत्रिय की मेखला सांस की और वैश्य की मेखला
ऊन की होती थी। तो ये अलग अलग वर्ग के लोगों को अलग अलग मेखलाएं थी। ये आप लोग गाँव मिलाजुल के विद्यार्थी सभी जानते होंगे ऊन साग और ऊन क्या होता है। और उसके बाद वे शरीर के निम्न भाग को इससे ढकते थे। तो निम्न भाग को वे सन रेशम ऊन के वस्त्र, निम्न भाग को सन रेशम और ऊन के वस्त्र एवं ऊपरी भाग, तो ऊपरी भाग को ये ऊपर पहनने के बाद, मेखला पहनने के बाद उसके ऊपर काले मिर्च, ब्राह्मण जो है काले मिर्च किरण होता है, काले मिर्च की खाल पहनता था। शक्ति जो है चित्तीदार मृग की खाल पहनता था, किरण का। और वैश्य जो है बकरे की खाल का प्रयोग ऊपर की ऊपरी भाग को ढकने के लिए करता था। ब्राह्मण जो है काले मिर्च, क्षत्रिय चित्तीदार मिर्च और वैश्य बकरे की खाल को ढकने का कार्य करते थे। शरीर के ऊपरी भाग, निम्न भाग को ढकने के लिए सन रेशम और ऊन के वस्त्र, सन नीचे दोनों के नीचे भाग को रखने के लिए सन, क्षत्रिय ब्राह्मण ऊन और क्षत्रिय रेशम और वैश्य निम्न भाग को रखने के लिए शरीर के नीचे भाग को रखने के लिए सन रेशम और ऊन के बने वस्त्रों का प्रयोग करता था। अब आगे है आचार व्यवहार। तो छात्रों के आचार व्यवहार से आकृष्ट हो, अतः उन्हें मर्यादा, शिष्टाचार और आत्मसंयम के नियमों का अनुसरण करने के लिए कहा जाता था, आदेश दिया जाता था। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह और दूषित विचारों से मुक्त रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। तो छात्र काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जैसे दूषित विचारों से मुक्त रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे और विद्याध्ययन करते थे। वे गाली गलौज और चुगलखोरी जैसी बुरी आदतों से दूर रहते थे। वे जुआ, नृत्य, संगीत और स्त्री के पास नहीं जा सकते थे। आचार व्यवहार ये था बालकों का। वे जुआ, नृत्य, संगीत और स्त्री के पास नहीं जा सकते थे। वे गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करते थे। तो बालक जो है उसे इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित न हो, इस पर विजय प्राप्त करते हुए विद्या अध्ययन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। आज भी जो शिक्षक या जो छात्र काम, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय प्राप्त कर लेगा, उसके अंदर शिक्षक के गुण, शिक्षक है तो शिक्षक के गुण, छात्र है तो छात्र के गुण आ जाएंगे। और गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करता था। नेक्स्ट है गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध में गुरु शिक्षक के प्रति छात्र के क्या कर्तव्य थे, तो उसका शारीरिक पिता उसके माता पिता माने जाते थे। बालक के माता पिता उसके जन्मदाता माने जाते थे, शारीरिक पिता। और उसका आध्यात्मिक, उसका मानसिक पिता उसका गुरु माना जाता था, जो उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास करता था। छात्र अपने शिक्षक का हृदय से सम्मान करते थे और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। छात्र अपने शिक्षक का हृदय से सम्मान करते थे। जिस प्रकार से अपने माता पिता का, उसी प्रकार से गुरु का भी सम्मान करते थे और उसका प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। वे अपने गुरु को स्थान, राजा, माता पिता और देवता से किसी प्रकार का
कम नहीं समझते थे, कम नहीं मानते थे। इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वह है जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश से भी गुरु का स्थान ऊंचा माना गया है। तो गुरु ही बालक को ज्ञान देता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। अगर बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त होता है तो व्यर्थ है। आज कोई भी स्टूडेंट बिना गुरु के विद्वान नहीं बन पाया है। तो शिक्षक का उसी प्रकार सम्मान करते थे जिस प्रकार से माता पिता का, राजा का और अपने मित्र का। छात्र शिक्षक का उसी प्रकार से सम्मान करते थे जिस प्रकार से अपने माता का, पिता का और मित्र का करते थे। और अपने आचार्य की सेवा करना प्रथम कर्तव्य समझते थे। जिस प्रकार से वो सर्वप्रथम उठते थे, गुरु के आसन को साफ करना, उसे लगाना, उसके जल रखना, स्नान आदि की व्यवस्था करना, दंत धावन की व्यवस्था करना, उसके प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। और उसके परिवार के सभी कार्यों को करने में छात्र जो है गुरु के परिवार के सभी कार्यों को करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो छात्र के प्रति शिक्षक के कर्तव्य, छात्र के प्रति शिक्षक का क्या कर्तव्य था? छात्र भी शिक्षक के, जैसे अगर छात्र कभी बीमार पड़ जाता था तो शिक्षक उसे दवाओं के माध्यम से या वैद्य के माध्यम से उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करता था। उसके रहने खाने और सभी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना, उसका शारीरिक पिता तो उसका माता पिता माना जाता था, उसका मानसिक पिता उसके शिक्षक जो गुरु थे आश्रम में, गुरुकुल में जो शिक्षा देते थे वही माने जाते थे। वीडियो